राधे जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, प्रियकांत सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, गरुड़ पुराण की जय। तो आ, मेरी माताएं बहनों, मेरे भाई बंधु, हम गरुड़ पुराण के अभी तक 20 पार्ट डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले उसको जाके देखिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अब आगे हम गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं और जानेंगे कि किस प्रकार गरुड़ जी ने मरने वाले व्यक्ति के बारे में क्या पूछा है, तब भगवान क्या बोले हैं। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मरण समय की जो विधि है वह मैं तुमको कहता हूँ, सुनो। जिसको कर मनुष्य मरते हैं वे सदगति को प्राप्त होते हैं। मतलब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक विधि बता रहा हूँ, अगर उसको वह मनुष्य कर लेता तो वह सदगति को प्राप्त हो जाएगा। सदगति को प्राप्त होते हैं। समय प्रारंभ कर कर्म योग से शरीर को छोड़ें, तब तुलसी से एक गौमय का मंडल करें। उस मंडल पर तिल, स्वच्छ कुशा आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। अनेक पापादि को नष्ट करने वाली शालिग्राम की जहां मूर्ति है उसके समीप रहने से प्राणी को निश्चय मुक्ति होती है, यानी कि निश्चित मुक्ति होती है उस प्राणी की उस शालिग्राम मूर्ति के समीप रहने से। और संसार के ताप को मिटाने वाली तुलसी की वृक्ष की छाया उसके समीप निश्चित रहनी चाहिए, और वो उसके समीप रहने से निश्चित उसके पापों का नाश करती है, मुक्ति प्रदान करती है। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर तीर्थ रूप है। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर तीर्थ रूप है, और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। कभी नहीं आते। जिस घर में तुलसी का वृक्ष है यमदूत कभी नहीं आते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राण त्याग करे वह अनेक प्रकार से पापों से युक्त हो फिर भी यमलोक नहीं जाता। तुलसी पत्र को मुख में रख कुशा के आसन पर मरे हुए मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाता है। यदि पिछली वीडियो यदि आपने देखी हुई तो आप जानेंगे, यदि किसी का पुत्र ना हो तो वह नरक में जाता है, क्योंकि उसके पितर मतलब यानी कि उसके जल आदि श्राद्ध आदि करने के लिए कोई नहीं है। और जिसके घर में तुलसी व उसके गले में तुलसी कंठी और तुलसी दल उसके मुख में हो, ऐसे व्यक्ति का अगर पुत्र भी ना हो ना तो भी वह वैकुंठ लोक में जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी पत्र है, ये सब नरक में जाते हुए प्राणियों को बचाकर सदगति कराते हैं। भगवान कहते हैं, हे मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए तिल जगत में पवित्र कारक हैं। तिल दान से असुर दैत्य दानव आदि भाग जाते हैं। हे गरुण, ये दर्भ मेरे विभूति है और ये मेरे रोम से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इन दभों को स्पर्श करने मात्र से प्राणी स्वर्ग लोक चले जाते हैं। कुश मूल में ब्रह्मा, कुश मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर आदि देवता, और कुश अग्नि मंत्र तुलसी विप्रधेनु ये सब बारंबार कार्य में आते हैं किंतु अपवित्र नहीं होते। पिंड पर स्थापित दर्भ, प्रेत भोजन करने वाले ब्राह्मण, मंत्र, गो, तुलसी ये तीनों नीच के पास हो तो अग्रह है, और शमशान स्थिति चिता की अग्नि अपवित्र है। ये बताया, ये तीनों जिसके पास हो और वो नीच हो, ऐसा हो, तो उसके बाद ये जो है वो शमशान स्थिति चिता के अग्नि अपवित्र है। इस प्रकार है। गोमय से लेपन कर, यानी गोबर से लेपन कर उस पर दर्भ बिछाकर मरणांत कर्म पृथ्वी पर करें। आकाश में मरने वाले की शैया नहीं रख करें। मंडल पर ब्रह्मा विष्णु महेश अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहते हैं, इसीलिए मंडल अवश्य बनावें। मंडल जो होता है
उस पर सभी देवता स्थापित रहते हैं, तो मंडल अवश्य बनावे। सब भूमि पवित्र है, पर जहाँ लेप नहीं होता और जहाँ लेप है, वे दोनों लेप से ही शुद्ध होती हैं। खटिया पर बिना गोमये भी भूमि पर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमराज, दूत प्रवेश करते हैं। मरने पर ऐसी भूमि पर असदगति हो जाती है। अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजा इत्यादि आतुर कर्म मंडल बिना नहीं करें। भूमि पर गोमय लेपन कर उस पर प्राणी को शयन कराकर मुख में स्वर्ण पंचरत्न को रख शालिग्राम का पान कराकर, यानी कि जल और उनके चरणामृत पान कराकर, जो शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान जो करे, जो वह सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। महापातकों का नाश करने वाली गंगा जल को पान कराने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल हो जाता है। जो चंद्रायण व्रत 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किया वे हो जो चंद्रायण व्रत है 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किया, वे और जो गंगा जल का पान करते हैं वे दोनों समान हैं। यदि आप चंद्रायण व्रत 1000 शरीर के लिए करेंगे, अगर आप वो एक बूंद भी गंगा जल का अगर पान कर लेते तो वह उसके समान है। गंगा जल की इतनी महिमा है। हे गरुण, जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाता है, वैसे गंगा जल पान करने से सब पातक यानी पापी जलकर भस्म हो जाते हैं, मतलब पाप उसके जलकर भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य किरणों से तपा हुआ गंगा जल को पीता है, वह सब योनियों में मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। दूसरी नदियां स्नान करने से पापी पुरुष को पवित्र करती हैं। यह गंगा नदी दर्शन तथा स्पर्श से पान करने, गंगा उच्चारण से हजारों पापी पुरुषों को पवित्र कर देती हैं। इसीलिए गंगा जल संसार का तारह प्राण कंठ में आ गया है। फिर भी गंगा ऐसा उच्चारण करने वाले मरने के बाद विष्णु लोक जाते हैं, भूमि पर जन्म नहीं लेता। प्राणी श्रद्धा युक्त होकर प्राण निकलने के समय गंगा का स्मरण यदि करे तब उत्तम गति प्राप्त होती है। तो इसका यह अर्थ है, मतलब सिंपल अगर तरीके से समझें कि अंत समय में भगवान की पूजा आदि, गंगा जल, तुलसी आदि अगर जिसके भी पास हो, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। दुर्गति बिल्कुल नहीं हो सकती। उसका गंगा जल जब किसी की मृत्यु हो तो यह 3-4 कार्य जरूर करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए। तुलसा दल उसके मुख में जरूर रखना चाहिए, गंगा जल जरूर पान कराना चाहिए, और शालिग्राम का चरणामृत जरूर पान कराना चाहिए, और ब्रज रज कहते हैं यहाँ, ब्रज रज उसको जरूर पान करानी चाहिए। ये सब करने से उसकी सदगति पक्की है, कंफर्म है कि होगी ही होगी, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसीलिए गंगा का ध्यान करता हुआ नमस्कार करे, गंगा जल का पान कर कुछ भी श्रीमद् भागवत का स्मरण करने वाला मोक्ष का प्राप्त होता है। जो अंत समय श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक पाठ कर तथा स्मरण करे तो ब्रह्मलोक जाकर वापस नहीं आता, वह ब्रह्मलोक चला जाता है। जो भागवत आदि श्लोक या उसका स्मरण करता है या मुख से इतना बोल देता है, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी अगर वह बोल देता है तो वह मुक्त हो जाता है, ब्रह्मलोक में चला जाता है, फिर वापस नहीं आता। वेद और उपनिषद के पाठ से शिव या विष्णु स्तोत्र के श्रवण करते ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का मरण हो जाए तो अवश्य मोक्ष हो जाता है। हे गरुण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैराग्य युक्त होकर अंत समय में यदि अन्न जल का त्याग करें या आतुर संन्यास ग्रहण करें, यानी कहते नहीं है तत्काल यानी कि बिल्कुल अर्जेंटली, वैसा अगर वैसा संन्यास ग्रहण करें तो प्राण कंठ गत होने पर जो संन्यास्त ऐसा शब्द कहे, वह मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता। हे गरुण, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय में कृत्य किए जाते हैं, यह कार्य किए जाते हैं, वह सदगति को प्राप्त होता है। उस पुरुष के ऊर्ध्वद्वार मुख से प्राण निकलते हैं,
मुख, नेत्र, नासिका, कान, इन द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। देखिए, जो सदगति को प्राप्त होता है कैसे पहचान करें। मुख, नेत्र, नासिका, कान, इन द्वारों से जो प्राण निकलते हैं वह ऊर्ध्व द्वार होते हैं। इनसे सदगति प्राप्त होती है, वही मनुष्य जाता है। इन द्वारों से अच्छे पुरुष के प्राण निकलते हैं और योगियों के 10 द्वार तालु से प्राण निकलते हैं। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थान हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से वायु उस शरीर रूप पुतले से निकलता है। उस वायु के निकलने के बाद यह शरीर गिर जाता है, जैसे बिना आधार वृक्ष वायु बल से नीचे गिर जाते हैं। प्राणी जब इस शरीर को छोड़ता है तब चेष्टा रहित यह शरीर दुर्गंध युक्त तथा निंदनीय हो जाता है और फिर कोई भी इस शरीर को स्पर्श नहीं करता। 3 अवस्था शरीर की होती हैं। प्रथम अवस्था, अब ये जो 3 अवस्था होती हैं क्या होती हैं ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं भी आती तो भी बताएं, हमें पता चलेगा हमारी गलती कहाँ हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप वीडियो देखते रहेंगे, सब्सक्राइब नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे लोगों को पता चल सके। तो बस इतना ही कहेंगे। बोलिए राधे राधे।